मासूम आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नीलकंठ को नौकरी से निकाल दिया जाए। चाहत, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती हो। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पति के लिए खाने का डिब्बा लाना नहीं होता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना भी होता है। अगर नील मुझसे प्यार करते हैं तो एक बार मुड़कर जरूर देखेंगे। अरे वो नीलकंठ ध्यानी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं। आप उनकी वाइफ है ना? जी। ये लीजिए उनके इस हफ्ते की सैलरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं घर जाकर उन्हें दे दूंगी। नील बेटा, कहाँ गई तेरी डॉक्टर मेम साहब नाम की पत्नी? अरे हाँ, वो तो मैडम बनी बैठी होगी अस्पताल में। और तू घर की साफ सफाई कर रहा है। रहने दे जमुना की बारी। इसने दूसरे धर्म की लड़की की दास्तान स्वीकार कर ली है। अस्वीकार तो इसने सिर्फ अपने परिवार को किया है। यार बे, देखा कितना सोच समझकर ऐसे समय पर घर वापस आई है जब पति ने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। मामी, अभी आंगन की पूरी सफाई बाकी है, वो मैं कर रही हूँ। बाय द वे नील, आपकी सैलरी। नीलकंठ को पगार तू दे रही है? एक स्त्री होकर इतना अहंकार कि अपने पति के हाथ में पैसे तू रखेगी? नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। नील, क्यों नहीं चाहिए? ये आपकी मेहनत की कमाई है। आप कैंटीन से जल्दी निकल गए थे इसलिए मैनेजर ने मुझे पकड़ा दिया था। बोला ना नहीं चाहिए। इस पीड़ा और निराशा का सामना तो तुझे करना ही पड़ेगा। अपने भाग्य में आंसू स्वयं लिखे हैं तूने। बाबा, मैं इतनी आसानी से नहीं। चाहत देखो इन्हें क्या हो गया है। अरे रुको, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? भाईजान, क्या हुआ इन्हें? इन्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। आपको खून की उल्टियां कब से हो रही है? 1 घंटा पहले हॉस्पिटल की कैंटीन में नाश्ता किया था, बस तभी से तबीयत खराब है। लेकिन कैंटीन के खाने से कैसे कुछ हो सकता है? वही खाना तो सभी ने खाया है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं साहब, वो जो आपकी कैंटीन में एक वेटर है ना, उससे मेरी लड़ाई हुई थी। मुझे तो लगता है साफ साफ उसने मेरे खाने में जानबूझ के जहर मिलाया है। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ अभी चलिए, हम कैंटीन जाकर उस वेटर को पकड़ लेते हैं जिसने आपके खाने में मिलावट की थी। आइए। हाँ बाजी। अरे यही है वो वेटर जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? ए, चल उठ। रुको, तुमने क्यों मिलावट की इनके खाने में? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे पार्टी से जुड़े हुए हैं? महंत जी, अब क्या मुझसे बदला लेने के लिए आप मेरे पार्टी के लोगों का खून करवाएंगे? खबरदार, खबरदार जो स्वराज जी का नाम बीच में लाया तो क्या करेंगे आप? अरे अब तो आप खुलेआम हमारे मजहब के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। बस कीजिए मिसेस बेग, खुदा के लिए हर मसले को मजहबी रंग देना बंद कीजिए।
चलिए मैनेजर, इन्हें हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, तुम पे कैसे भरोसा कर लूं मैं? इनका इलाज करने के बजाय अगर तुमने इन्हें जान से मार दिया तो? मिसेस बेग, मेरे बाबा ने मुझे डॉक्टर लोगों को शिफा देने के लिए बनाया है। वैसे आपकी भी गलती नहीं है। लोगों की खिदमत करने का जज्बा समझना आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा, लोगों की खिदमत करना चाहती हो तुम? ठीक है, इनका इलाज करने के साथ साथ इन्हें इंसाफ भी दिलाओ। मैं हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक मासूम आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नीलकंठ को नौकरी से निकाल दिया जाए। जाओ और जाकर कह दो अपने शौहर से कि कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाहत? बात शौहर पर आई तो लोगों की खिदमत भूल गई तुम? अरे इस बेचारे को इंसाफ मिले या ना मिले, तुम्हारे शौहर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, है ना? चाहत, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती हो। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पति के लिए खाने का डिब्बा लाना नहीं होता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना भी होता है। गजाला जी सही कह रही डॉक्टर साहब, इस आदमी को निकाल ही देना चाहिए। वैसे भी ये करता क्या है दिन भर? सिर्फ खड़े होकर अपनी सेल्फी खींचता रहता है। एक मिनट, सेल्फी। उठिए, मैंने कहा उठिए। ये देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके आदमी ने खुद खाने में जहर मिलाया था मिसेस बेग। कब तक अपनी उंगलियों पर नाचने वाले इन आदमियों के साथ मिलकर हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाएंगी आप? मेरे नील तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बाबा के लिए दवाइयां लाने के लिए। और मिसेस बेग, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, जिससे पहले इस आदमी की तरह मैं आपका इंसाफ आज यही कर दूं। रुको, उस अस्पताल के अभिभावक तुम ही हो ना? तो मेरा बेटा अब खुद वहां काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन व्यास जी। नहीं नीलकंठ, तुम्हें यही चिंता है ना कि मेरा इलाज कैसे होगा? मैं जीवन भर इन पहियों से बंध के रहने को तैयार हूं, लेकिन तुम ऐसी जगह काम नहीं करोगे जहां हर रोज तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जाती हो। जीवन में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता नीलकंठ, तुम वहां काम नहीं करोगे। आलेख जी, नीलकंठ की तरफ से त्याग पत्र लिख के इन्हें थमा दो। जी सर जी। सौरा जी,
ये लो मेरे बेटे का त्याग पत्र। अल्लाह मियां, ये सब क्या हो रहा है? मैं नील को इस तरह दो खानदानों के बीच में पिसते हुए नहीं देख सकती। अल्लाह मियां, आप प्लीज कुछ करिए। नील, मुझे बताइए ना कि जो मेरी जली हुई रोटियां हैं उनके साथ आप कौन सी सब्जी खाएंगे? वैसे मैं सोच रही हूँ कि उसके साथ आपको लौकी की सब्जी चलेगी। हम वैसे अब मैं लौकी की सब्जी क्यों बनाऊं? आप लौकी जैसी बोरिंग सब्जी तो खाएंगे नहीं ना? मैं भी देखती हूँ कि आप कब तक मुझसे बात नहीं करेंगे, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपकी ओसीडी का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। चलिए नील हटिए, मुझे बेड साफ करना है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। मुझे ये लिपस्टिक इरिटेट कर रही थी। इसका मतलब आप मेरी केयर नहीं करते? हाँ, लेकिन सिर्फ केयर करने से पेट नहीं भरता है ना चाहत। अव्यास जी के लिए इंजेक्शन की जरूरत है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी उस मिसेस बेग की मेहरबानी है कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, और मैं जो ढूंढ भी क्यों रहा हूं मैं जानती हूँ नील, शायद अभी मिसेस बेग की वजह से आपको कोई जॉब नहीं देगा, लेकिन आपको जॉब मैं दिलाऊंगी, और वो भी ऐसी नौकरी जिससे बाबा आप पर प्राउड फील करेंगे। आखिर मैंने बाबा से वादा किया है कि मैं बाप बेटे के इस रिश्ते को और मजबूत बनाऊंगी। अल्लाह मियां, प्लीज नील को जॉब दिला दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी। ओ भयंकर,
कैंटीन के लिए लेट हो गया। कहाँ जा रहा है लाटे? ए व्यास जी ने तो तेरा इस्तीफा दे दिया है ना? ओ भयंकर, सुबह उठने की ऐसी आदत पड़ गई है ना, मैं तो भूल ही गया। बेटा, ये बात क्यों नहीं समझ रहे तो? कितनी हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी, लेकिन उस जुआरी ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा भी घर कोई होता है जहां पति घर में ऐसे ही बैठा है और पत्नी टिच टाच होकर काम पर रौब झाड़ने जा रही है। अच्छी पत्नी है ऐसी नहीं होती हैं। मैं अच्छी बीवी हूं या नहीं, क्या ये बात साबित करने की जरूरत है मुझे? और मामी, आपसे किसने कह दिया कि नील घर पर बेकार बैठे हैं? इनफैक्ट नील के लिए काम तो खुद चल कर आ रहा है। वेलकम, आइए मिस्टर एंड मिसेस शास्त्री। ये कौन है? ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर नीलकंठ भट्टध्यानी। नमस्ते। हम यूएसए से इंडिया आए थे। सोचा था हमारे दोनों बच्चों को जनेऊ पहनाकर उनका उपनयन संस्कार व्यास जी से करवाएंगे, लेकिन हमने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यास जी नहीं है तो सारे धर्म कार्य उनके बदले मैं संभालता हूँ। मंदिर का प्रमुख हूँ मैं। हाँ, व्यास जी के बाद शहर में सबसे बड़े पंडित यही हैं। आइए आइए बहन जी, आओ बच्चे, चलो आओ। आइए आइए चलिए। अरे प्रमुख जी अंदर ले चलिए ने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नील, या अल्लाह, प्रमुख जी तो बिना मेरी बात सुने ही चले गए। जो मैं नील के लिए करना चाहती थी मैं वो कैसे करूंगी? अल्लाह मियाँ, प्लीज हेल्प मी। देखिए, मेरी अभी अवस्था नहीं है कि मैं आपके बेटे का उपनयन संस्कार करा सकूं, लेकिन आप लोग चिंता ना करें। उपनयन संस्कार मैं करूं या प्रमुख जी करें, बात तो एक ही है। आइए, उपनयन संस्कार की तैयारियां हो चुकी है। जी धन्यवाद नीलकंठ ध्यानी जी। नीलकंठ? नहीं नहीं, नीलकंठ नहीं हूं मैं, आलेख हूं। आलेख नौटियाल। तो आप व्यास जी के बेटे नीलकंठ नहीं हैं, लेकिन हम तो उपनयन संस्कार व्यास जी के बेटे नीलकंठ ध्यानी जी से करवाना चाहते थे। मेरा नाम ही नीलकंठ भट्टध्यानी है। तो फिर ये हमें क्यों जबरदस्ती ले आए? हम तो अपने बच्चों का ये संस्कार आप ही के हाथों कराना चाहते हैं। वो क्या है, पीढ़ियों से हमारे घर के बच्चों का ये संस्कार ध्यानी परिवार के हाथों से ही होता आ रहा है। देखिए, आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए, हम 2 लाख रुपए दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। व्यास जी के इंजेक्शन्स के लिए जो पैसे हम जोड़ रहे हैं, इसमें 2 लाख रुपए आ जाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। आप चलिए, आपके बच्चों का उपनयन संस्कार मेरे हाथों ही होगा।
आज उनका बरसों का सपना पूरा हो रहा है। आज आप एक पंडित बनकर मंदिर में उनके काम की जगह ले रहे हैं। प्लीज व्यास जी, आज अपनी नाराजगी भूलकर एक बार नील के सर पर प्यार से हाथ रख दीजिए। ओम यगो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतेरयत् सहजम आयुष्यम अग्रम प्रतिमुन शुभ्रम यगो पवित्रम बलम अस्तु तेजा। पता नहीं क्यों लड़ते हैं दोनों बाप बेटे, जबकि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती अभी बाबा को नील पर कितना प्राउड फील हो रहा होगा।